वेलकम टू आर्य एंड आदित्य क्लासेस। वेरी गुड ट्रीका। और आज हम जो है इसमें कोई चीज़ हमारी लॉस्ट हो जाती है उसके बारे में नोटिस, इससे रिगार्डिंग जो है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं कि ये क्लास 6 का है में जनरली इस तरह के पूछे जाते हैं कि भाई कोई नोटिस जो है लिखना है तो किस तरह करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे यू आर द स्टूडेंट ऑफ द हॉली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल VFJ, जैसे इसमें दिया हुआ है यू लॉस्ट योर वॉच यस्टरडे, इसमें वॉच गुम हो जाती है। तो राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखना है और इसको आपको जो है अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आपको इसको चिपकाना है कि भाई जिसको ये मिल जाती है तो आपको जो है ये आपकी वॉच क्या है, ये वॉच आपको वापस करना है। ठीक है, समझना भी है भाई। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे कि पहले तो आप यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देंगे कि हॉली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर इसके बाद यहाँ पे आप डेट लिख दीजिए, जो भी डेट चल रही हो, इसका कोई विशेष वो नहीं होता, उनको डेट लिखी होनी चाहिए। सेंटर में आप लिखेंगे, जो आप ये एक रेक्टेंगल शेप में आप एक ब्रैकेट बनाएंगे, इसके अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पर आप नोटिस लिखेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन जो इसमें है ये आप लगाएंगे। इसका ध्यान देना है, लॉस्ट LOST, लॉस्ट। यहाँ पे ये जो नोटिस होगा ये सेंट्रलाइज होगा, सेंटर पॉइंट पे होगा। इसके बाद करेंगे आप आई लॉस्ट LOST, आई लॉस्ट माई वॉच इन द स्कूल एस्टरडे, मतलब कल मेरी वॉच जो है एस्टरडे को जो है मेरी गुम गई। हाँ, इट इज़ अ टाइटन TITAN, टाइटन वॉच WATCH। तो इनकी घड़ी कौन सी थी? टाइटन वॉच थी। विथ ये कैसी कलर की थी? ब्लैक कलर की थी। इसका लेदर स्ट्रैप था। ठीक है, STRAP। तो यहाँ पे आपका स्ट्रैप का मतलब होता है उसका जो पट्टा था वो घड़ी का वो कैसा था? ठीक है, वो एक ब्लैक कलर का था। तो आई ड्रॉप्ड द वॉच, जो ये ड्रॉप मतलब गिर जाना, DROPPED, ये स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। ड्रॉप्ड द वॉच व्हेन आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, जब मैं फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होंगे, इनकी वॉच जो है गिर जाती है। तो इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, PLAYGROUND। ठीक है, तो इफ़ द वॉच फाउंड बाई एनीवन, ये बोल रहा है कि इफ़ मतलब यदि कोई वॉच को फाउंड मतलब पाना, FOUND फाउंड बाई एनी वन ऑफ यू। ठीक है, किसी के द्वारा ये वॉच यदि पाई जाती है, काइंडली KINDLY, काइंडली गिव इट टू मी, इसे जो है मुझे वापस दे दे। यहाँ पे आपका नाम जो भी XYZ है आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, और अपने क्लास और सेक्शन आपको सिक्स्थ में यहाँ पे 6 ऊपर ऐसे लिखते हैं और B आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है आई थिंक नोटिस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है देखते हैं एप्लीकेशन जो है 3 डेज जनरली हमारी स्कूल में पूछी जाती है, क्लास 6, 7, 8, इवन दो कि क्लास 10 तक में भी पूछी जाती है। 3 डेज का एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। तो इसको हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको 2 करना है, यहाँ पे कॉमा का विशेष ध्यान आपको रखना है। T आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, इसमें द प्रिंसिपल है, द T कैपिटल होगा। अच्छा, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान देखना है, कोई PLE कर देता है, कोई PAL। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पाल साहब ध्यान रखना है, लास्ट में कौन है? पाल सर हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू नो कि दैट प्रिंसिपल, द स्पेलिंग ऑफ द प्रिंसिपल इज PRINCIPAL। इसको बार बार रिवाइज करना है। वो यदि आपने PLE लिख दिया तो इसका जो है सेंस चेंज हो जाएगा, कई बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपका स्कूल का नाम होगा, आपको स्कूल के नाम की प्रैक्टिस करना है 2-4 बार। फिर जो भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देखना है कि कैपिटल लेटर में ही हो। जैसे आप जबलपुर यहाँ पे प्लेस का नाम है तो आपका J जो होगा कैपिटल लेटर में होगा। फिर इसके बाद विद इन ब्रैकेट आपका MP जो है ये भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकती है बट मैं जो बोल रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना है। डेट में D कैपिटल होगा आपका, उसके बाद डेट करके आपको जो भी डेट है आप वो डालिए। ठीक है, इसके बाद एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, एज पर द शेड्यूल ऑफ, एज पर द रूल ऑफ योर स्कूल, कि आपको कैसा वहाँ पे बोला जाता है, किस फॉर्मेट में वो लिखवा रहे हैं, इस चीज़ का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है। नाउ द रिस्पेक्टेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, RESPECTED। बच्चे इसमें भी गलती है करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, इसके बाद विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ यू रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ, दैट मतलब कि आई एम नॉट इन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन या पोजीशन भी कर सकते हो। तो आई एम नॉट इन पोजीशन टू अटेंड, ATTEND, अटेंड द स्कूल एज
आई एम सफरिंग, सफरिंग मतलब इससे, ये चीज़ से मैं सफ़र कर रहा हूँ, इस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम है। सफरिंग स्पेलिंग देखिए SUFFERING, गलतियाँ नहीं करना। सफरिंग फ्रॉम फीवर FEVER, फुल स्टॉप लगाएंगे। आई जब स्टार्ट करेंगे, आई का आपको ध्यान देना है कि आई कहीं भी बीच में आए यदि सिंगल आई तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। साथ साथ ग्रामर की भी आपको प्रैक्टिस होगी। तो आई हैव बीन एडवाइज्ड, आपको ये आई हैव एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है, डी आपका कैपिटल होगा, डॉक्टर दैट आई हैव टू टेक प्रॉपर PROPER प्रॉपर रेस्ट फॉर एट लिस्ट, कम से कम, लिस्ट मतलब कम, तो एट लिस्ट मतलब कम से कम 3 डेज मुझे जो है रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस दिया है। देयरफॉर, ठीक है, इसका मतलब डॉक्टर ने जो है मुझे कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए जो है यहाँ पे रेस्ट करने के लिए एडवाइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि देयरफॉर, THERE देयरफॉर, तो आपको ये देखना है देयरफॉर काइंडली KIND काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, जो है आपको 3 दिन यहाँ से आपको काउंट कर लेना है। जैसे इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 to 23 से लेकर 17, आई शैल बी रियली REALLY रियली थैंकफुल THANK थैंक FAUL थैंकफुल टू यू। फिर आप थैंकिंग यू लिखना है THANKING थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली OBEDIENTLY OBEDIENTLY, ये बच्चों की ही कॉपी है जो मैं आपको भेज रहा हूँ, मे भी इस पर गलतियाँ हो सकती हैं, इसको आप कंसीडर मत करिए, मैं इसको जो है सही करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीडियंटली की स्पेलिंग आपको बार बार इसको जो है आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास लिखना है। तो ये हमारा 3 डेज एप्लीकेशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड जो है क्लास 6 में आपको पैराग्राफ राइटिंग भी आती है। जैसे यहाँ पे 2 पैराग्राफ राइटिंग है, एक ट्री के बारे में और एक पोल्यूशन के बारे में। नाउ द ट्री के बारे में मैं इसका हिंदी में भी आपको इसको जो है ट्रांसलेट करता जाऊँगा ताकि आपको पता चले कि लिखा क्या है और किस तरह की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है TREE, स्टेटिंग लेटर जो है आपका कमेंट्स जो है आपका टी जो है कैपिटल लेटर में होगा। ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए। विदाउट ट्रीज, बिना ट्री के, लाइफ बिकम्स BECOME बिकम लाइफलेस, पौधों के बिना जो जीवन होता है लाइफलेस होता है। एंड ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, आपको ये स्पेलिंग याद होनी चाहिए भाई, इस ऑक्सीजन OXYGEN होता है, FRUITS कॉमा लगा के फ्रूट, फूड, शेल्टर मतलब घर। तो हमें ट्रीज क्या क्या देते हैं, गिव मतलब देना, अस मतलब हमें, ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फ्रूट देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, किसके लिए, फॉर वाइल्ड WILD, वाइल्ड एनिमल मतलब होता है जंगली जानवर, ठीक है ना। आल्सो मतलब भी, तो ये हमारे साथ साथ जंगली जानवरों के लिए शेल्टर देते हैं। फिर यहाँ पे आप करेंगे विदाउट, WITHOUT, विदाउट ट्रीज देयर इज नो रेन, क्या यदि आपके पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। नो वाटर, पानी नहीं होगा। एंड नो फॉरेस्ट, और जंगल भी आपके नहीं होंगे। नो, जब बारिश नहीं होगी तो आपके फॉरेस्ट कैसे होंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इट वुड नॉट बी रॉन्ग, यह कहना नहीं गलत, वुड विल का आपका जो है फ्यूचर फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो विल से बनता है वुड, यहाँ पे NOT, नॉट, बी रॉन्ग WRONG, यह कहना गलत नहीं होगा। टू से मतलब कहना, दैट मतलब कि। ट्रीज गिव GIVES गिव्स अस, GIVE ट्रीज गिव अस, GIVE ये अस, ये गिव अस लाइफ, हमें जो है पौधे जीवन देते हैं। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, सो स्टॉप कटिंग, CUTTING कटिंग द ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जो बच्चे पॉल्यूशन के बारे में लिखना चाहते हैं, पॉल्यूशन के बारे में भी एक शॉर्ट में इसमें लिखा हुआ देखिए कि वाटर इज वेरी इसेंशियल, ESSENTIAL फॉर ह्यूमन लाइफ, वाटर जो पानी होता है आदमी के जीवन के लिए इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी होता है। इट इज इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, यह कहना मुश्किल है। टू इमेज करना, लाइफ विदाउट वाटर, कि बिना पानी के आपका जीवन नहीं चल सकता है। इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते हैं बिना पानी के बारे में। बट लेकिन ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, लेकिन जो पॉल्यूटेड वाटर होता है PULLUTED, पॉल्यूटेड वाटर जो होता है गंदा पानी, में कॉज CAUSD, कॉज मतलब बीमारियाँ, कॉज डिजीज़ कारण बनता है, बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉल्ड ड्यू टू द बोथ, तो जो वाटर पॉल्यूशन होता है ये दोनों कारण से हो जाता है, आपका नेचुरल NATURAL नेचुरल, एंड द ह्यूमन मेड फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर मतलब जो है आपका जो है आदमी भी इसको गंदा करता है और कई बार नेचर से भी गंदा हो जाता है, ठीक है। अब
ह्यूमन कैसे गंदा करता है, ह्यूमन का मतलब आदमी, इंसान कैसे गंदा करता है, HUMANS ह्यूमन्स, थ्रोइंग, थ्रो मतलब फेंकना, THROWING थ्रोइंग, गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा, पॉलीथीन POLYTHEN पॉलीथीन फेंकता है, एंड वेस्टेज, वेस्टेज मतलब एंड वेस्ट मटेरियल लिख सकते हैं, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से, जो हमारे उद्योगों से जो कचरा निकलता है, इंडस्ट्री की स्पेलिंग INDUSTRIS इंडस्ट्रीज, मिक्सिंग इन द रिवर, रिवर में आपने कई बार देखा होगा कि फैक्ट्रियों का बहुत गंदा पानी जो है नदियों में मिला दिया जाता है, और वही पानी हमारे बहुत सारे भारत में बहुत से लोगों के पास भाई पानी की सुविधा नहीं है, वो नदियों का पानी ही ले जाते हैं, इससे उन्हें कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो है मिक्सिंग इन द रिवर एंड द पॉन्ड, और पॉन्ड में भी कई बार तालाबों में मिला दिया जाता है, घरों के वेस्टेज आपने देखा होगा कि मिला दिए जाते हैं, उसी को हमारे जानवर पीते हैं, कई बार आदमी भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो विच कॉज्ड वाटर पोल्यूशन, जिससे जो है वाटर पोल्यूशन होता है। सो इसमें सेव वाटर सेव लाइफ, इसलिए बोलते हैं कि पानी बचाओ ताकि आदमी का जीवन बच सके। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक इन्फॉर्मल लेटर की बात कर लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटल लेटर लिखा हुआ है, समर वेकेशन, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जो है, यदि जैसे मान लीजिए आप गर्मियों की छुट्टी में भी एग्जाम हो जाएंगे आपके, जब तो आप अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास जाते हैं, कुछ आपकी एक्सपेक्ट होती है कि मैं गांव में जाके ये करूँगा, ऐसा करूँगा, मेरी दादी माँ ऐसा है, मेरे को ये खिलाएंगी, इस तरह कई तरह के एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो इसी के बारे में अपने को जो है एक आप हॉलीडे, समर हॉलीडे कैसे बिताएंगे, इसके बारे में जो है लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें पहले आपको क्या लिखना है, जब उनको आप लेटर लिखने हैं तो आप हाउस नंबर, एड्रेस में भी वेरी, ठीक है, हाउस नंबर जो भी है विलपुरा, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको इस फॉर्मेट में चलना होगा। जबलपुर जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ पे लिखना है जबलपुर, इसकी सीध में, ये तीनों एक ही सीध में होनी चाहिए। फिर डियर ग्रैंडपा, ठीक है, आप इनको ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, तो आपको स्पेलिंग याद रखना है, GRAND, ग्रांड PA पा, ठीक है। ग्रैंड फादर को ग्रैंड पा भी बोलते हैं, ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ बोलते हैं शॉर्ट में। होप यू आर फाइन, तो आप देखिए, पहले आप किसी को, यदि मान लीजिए आप किसी को लेटर लिखते हैं तो पहले उसको विश किया जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पे यहाँ पे वही आप विश कर रहे हैं कि भाई होप यू आर फाइन, आप अच्छे होंगे, यू विल बी हैप्पी, आप खुश होंगे। टू नो दैट, यह जानकर कि आई एम विजिटिंग यू ड्यूरिंग माई समर वेकेशन, कि मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में आपके पास आऊँगा या आऊँगी, विथ सिस्टर, बहन के साथ। मे बी आप मैटर अलग अलग हो सकता है, भाई भाई हैं तो भाई भाई के साथ लिख सकते हैं, विद ब्रदर लिख सकते हैं, या विद माय फ्रेंड लिख सकते हैं, मे बी वेरी आपके अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो यू नो हाउ मच आई हैव कमिंग टू योर हाउस इन द विलेज लाइक प्रीवियस टाइम्स, तो यू नो हाउ मच आई लव, मैं कितना, ये आपको ये पता होना चाहिए। यू नो आप जानती हैं कि मैं अपने जो है कमिंग टू योर हाउस, कि मैं आपके घर को, जो हमारा गांव में है, तो प्रीवियस टाइम हमने कितना वहाँ पे आनंद लिया, किस तरह कितना मतलब चाहते हैं हम। आई वुड लाइक टू गो, मैं क्या है, अब मैं वहाँ पे स्विमिंग, SWIMMING इन द विलेज, VILLAGE विलेज पॉन्ड, तो मैं जब वहाँ पे आऊँगा या आऊँगी तो वहाँ विलेज पॉन्ड में क्या है, स्विमिंग करूँगा या करूँगी। वी विल शॉपिंग, अच्छा इतने में भी काम नहीं चलेगा भाई, मैं शॉपिंग, तो ये तो पॉन्ड में नहाना तो ठीक ठीक है, शॉपिंग भी आगे करेंगे दादी माँ, उनके जेब से खर्चे करवाएंगे भाई, ठीक है। तो उसके बाद आई एम आल्सो लुकिंग, ठीक है, टू द स्पेशल डिशेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल डिशेस के बारे में बात की गई है, कि जैसे मान लो दादी माँ, आपने देखा होगा कि कई बार काफ़ी अच्छा दादी माँ लोग खाना बनाती हैं, तो जो है वहाँ पे भी लोग पसंद करते हैं कि भाई दादी के यहाँ जाएंगे तो, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड है, ठीक है ना, FORWARD, ठीक है। तो आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्पेशल डिशेज मी बाई द ग्रैंड माँ, ठीक है। तो जो ग्रैंड माँ अच्छे अच्छे डिशेज बनाएंगी उसको भी खाएंगे, बहुत अच्छी बात है, सभी खाते हैं भाई, ठीक है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माई वेकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेकेशन थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकती है, इसको इग्नोर आप कर देना, VACATIONS, ठीक है। वेकेशंस टू स्टार्ट, ठीक है, सो दैट आई कैन बी विथ यू ऑल एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज का मतलब क्या होता है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम आएंगे, पॉसिबल POSSIBLE, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने ये सीखा, आपने योर लविंग LOVING लविंग ग्रैंड डाटर, ठीक है। तो आप ग्रैंड पा, आप जो है अपने दादा दादी के क्या होते हैं, ग्रैंड डाटर या ग्रैंड सन होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है इतना
कंप्लीट होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक इनविटेशन आपको भेजना है। जैसे मान लीजिए ऑन 15 अप्रैल, ठीक है, इसमें आरुषि इज ऑर्गेनाइज अ पार्टी इन हर, अपने घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। द ओकेजन ऑफ द हर, उनका बर्थडे है भाई, तो पार्टी तो ऑर्गेनाइज करेंगे भाई, इसे बहुत करना भी चाहिए। तो ठीक है, एज आरुषि सेंड अ रिटन इन्विटेशन टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त को, देखिए जमाना कितना एडवांस है भाई, मैसेज मान लीजिए व्हाट्सअप में लिख रही, किस में लिख रही देखो आप। तो इसके बाद उससे जो है राइटिंग इन्विटेशन टू हर फ्रेंड, जो है उसकी फ्रेंड का नाम देखिए क्या है, निखिल, ठीक है, मेंशनिंग द नेसेसरी डिटेल, उसने डिटेल मेंशन किया है। अब देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है, इन्विटेशन आप सेंट्रलाइज लिख दीजिए। नाउ द टू, किसको लिख रही हैं आप, निखिल है, ठीक है। अब ये बताएंगे इसमें, देखो प्लीज़ ज्वाइन मी, आप आइए, कब, 15 को ऑफ अप्रैल, ठीक, लिखने का तरीका 15 ऑफ अप्रैल लिखा जाता है, 14 ऑफ मार्च लिखा जाता है। एट टाइम भी देखिए, इसमें टाइम मेंशन करना है, आपको डेट मेंशन करना है। ऑन द, अब ये भी बताना है कहाँ आना है, पता चला वो पहुँच जाए होटल, ठीक है, बताना है कहाँ पे है, तो आपको क्या क्या मेंशन किया, देखिए ध्यान देना, आप डेट, टाइम, PM, पता सुबह के, रात के 12 बजे हैं कि 1 बजे, ये लिखना है इंग्लिश में आपको, AM है या PM, वो पहुंच जाएगा रात को 12 बजे। तो ऑन द टेरेस, टेरेस मतलब छत पे, ऑफ माई हाउस, आपके घर के छत पे, टू सेलिब्रेट, CELEBRAT, सेलिब्रेट माई बर्थडे, अ लॉट ऑफ फन इज प्रोमिस्ड, PROMISED, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आनंद लेंगे। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि भाई 15 तारीख को, 15 अप्रैल को है, 4 बजे है और मेरे घर के छत पे है, वहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, खूब ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ये आपकी जो है देखो आरुषि ने लिख दिया, निखिल को लिख दिया, तो आपको इस तरह के ये सभी एक सीध में होंगे, इस चीज़ का ध्यान देना है। पता चला यहाँ शुरू है, पहुँच गया यहाँ फ्रॉम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको टू आपका और ये लाइन आपका एक ही सीध में होनी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर बंद करिए, इन्विटेशन में आई कैपिटल लिखिए, तो तभी आपको नंबर मिलते हैं। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक इसके बाद एक होता है हमारा डायरी एंट्री भी आती है, ठीक है। तो हम डायरी एंट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भी, डायरी एंट्री कैसे आती हैं। टूडेज वाज अ बैड डे, आज बहुत बुरा दिन है। एज यू गॉट कॉट इन द ट्रैफिक, आपको जो है ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया भाई, बहुत गंदी बात है, तो कुछ गड़बड़ किया होगा, ठीक है। यू रीच्ड स्कूल आफ्टर द बेल रैंग, घंटी बजने के बाद आप स्कूल में पहुँचे। एंड सो यू गॉट पनिशमेंट, मिलेगा पनिशमेंट तो मिलना भी चाहिए, ठीक है। राइट अ पेज इन योर डर्टी एक्सप्रेसिंग योर सोरो, डायरी। तो अब ये बताना है भैया डायरी रोते रोते लिखना है भाई, कैसे क्या क्या हुआ वो सब आप जो है डायरी में लिख सकते हैं। डायरी आपकी एक पर्सनल होती है जिसमें आप पर्सनल डिटेल्स अपनी लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना, डायरी आपकी खुद के बारे में ही लिखा जाता है, डायरी आपके खुद के व्यू होते हैं। तो यहाँ पे आप ट्यूसडे को घटना हुई भाई, डेट ये थी, टाइम इतने बजे हुआ, डियर डायरी लिखेंगे आप, डायरी का नाम डियर नाम दे देना भाई, ठीक है। ओ नो, क्या लिखा है, ओह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है, इससे भी अपन देख सकते हैं, ओ नो, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेटरी साइन लिखना है। व्हाट अ डे, कैसा दिन था। आई स्टार्टेड फ्रॉम होम एज यूजुअल एट 7 इन द मॉर्निंग, तो ये भाई साहब जो हैं कितने बजे निकले अपने घर से, सामान्यतः जितने निकलते हैं 7 बजे सुबह को निकले, बट देयर वाज एन एक्सीडेंट, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया इन हमारे लोकेलिटी, हमारे जो है लोकेलिटी में एक एक्सीडेंट हो जाता है। एंड आई गॉट कॉट इन वेरी बैड ट्रैफिक जाम, और ये कहाँ पकड़ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं ये। आई गॉट डाउन फ्रॉम द कार टू रन टू स्कूल, उसके बाद इन्होंने एक कार पकड़ते हैं और उससे जो है भागते भागते कार से बोले जल्दी भागा स्कूल जाना है, ठीक है। सो दैट, ताकि आई कुड रीच ऑन टाइम पे पहुँच जाएँ। बट सैडली, लेकिन आई कुड नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हो सका भाई, कोई बात नहीं, ट्रैफिक थी, नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो द बेल रैंग, घंटी बज गई, बिफोर आई रीच द स्कूल बजने से पहले। गेट रीच द स्कूल, द गेट एंड आई कुड सो मिश्रा सर आवर डिसिप्लिन इंचार्ज ऑलरेडी स्टैंडिंग देयर। एंड अब मिश्रा जी जो यहाँ पे स्टैंड के, जो बहुत खतरनाक आदमी है भाई, इनको डिसिप्लिन के लिए बनाया गया, बहुत मारते पीटते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चे इनसे डरते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है मिश्रा जी गेट पे खड़े हो गए भाई, गेट बंद हो गया, ठीक है। देयर एट द गेट आई कुडंट स्कैप, मैं स्कैप मतलब बचना, मैं बच नहीं सका। एंड हैड टू स्टैंड इन द लेट कॉमर्स, और मेरा नाम जो है लेट कॉमर्स की लाइन भी लगती है, मिश्रा जी लाइन भी लगाते हैं, ठीक है ना। जो लेट वाले बोले बेटा एक लाइन में आ जाओ तुम लोग, लेट वाले कुटाई होगी तुम्हारी, ठीक है। तो लेट कॉर्नर्स लाइन्स एंड टेक द पनिशमेंट, और जो है उनको पनिशमेंट दिया गया, हमको पनिशमेंट दिया गया। इफ़ ओनली मिश्रा सर वुड लिसन टू माई रीज़न ऑफ द बीइंग लेट फीलिंग मिजरेबल, यदि मिश्रा सर जो हैं यदि मेरी बात सुनते तो शायद मुझे अच्छा लगता, लेकिन मिश्रा सर ने ऐसा सुना नहीं, बस उनको तो बस मज़ा आता है पनिशमेंट देने में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो। यदि अच्छा लगता है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और इसी तरह देखते रहिए
ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।